दोस्तों, भारत का डीआरडीओ और फ्रांस की साफरान मिलकर जो एमका के लिए इंजन बनाने वाले हैं, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है और डीआरडीओ के द्वारा अर्जेंट बेसिस पर इन्हीं प्राइवेट कंपनीज से मदद मांगी गई है। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए कहीं से भी स्किप आप मत कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार आप मुझसे इससे रिलेटेड कर रहे थे और जिसके आंसर मैं आपको नहीं कर पा रहा था, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इसमें मिलेंगे। काफी डिटेल्ड वीडियो होगी ये, बस आप केवल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जैसे डीआरडीओ की जीटीआरई और फ्रांस के साफरान के बीच में इंजन को लेकर डील हस्ताक्षर की जाएगी, यानी डील साइनिंग जैसे ही होगी, ये प्रोग्राम अपने सेकंड चरण में तुरंत पहुंच जाएगा। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो इंजन की डिजाइन वगैरह है वो ऑलरेडी साफरान के द्वारा स्टडी की हुई डिजाइन के आधार पर बनाया जाएगा। तो एक चरण तक हमें किसी भी तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर समय भी बचेगा। अभी बताया जा रहा है कि जीटीआरई द्वारा इस इंजन प्रोग्राम को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए स्वदेशी प्राइवेट फर्म्स को तलाशा जा रहा है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज की जो तलाश की जा रही है, इसके पीछे का कारण ये है कि ये इंजन से जुड़े कई सारे पार्ट्स और कलपुर्जों का निर्माण भारत में ही करे, और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर भारत में क्रिएट कर दे जिस वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी को एब्सॉर्व कर सकें। यानी अक्सर जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है तो जो टेक्नोलॉजी देने वाला देश होता है वो इसी तरह का बहाना बनाता है कि आप टेक्नोलॉजी को लेने के लायक नहीं है, आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इस वजह से जीटीआरई नहीं चाहता कि भारत में किसी भी चीज की कोई कमी रहे, और इंजन को बनाने के लिए जो भी इकोसिस्टम चाहिए वो भारतीय प्राइवेट फर्म्स भारत में तैयार कर दे, ताकि टेक्नोलॉजी लेने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना जाए और A to Z टेक्नोलॉजी फ्रांस के द्वारा भारत को दी जाए और भारत की प्राइवेट कंपनी से इस लेवल पर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, इंजन मैन्युफैक्चर से रिलेटेड सारे पार्ट्स लगभग, ताकि हम जब हमारे खुद के बूते नए इंजन के हार्डकोर सेक्शन को भी मैन्युफैक्चर करें, उस समय भी फ्रांस से हमें किसी तरह का कोई उपकरण या किसी भी तरह का कोई पार्ट्स मंगवाने की जरूरत ना पड़े, सारी चीजें भारत में ही अवेलेबल हो। इस वजह से प्राइवेट कंपनीज उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। साफरान और जीटीआरई के बीच में इस बात के लिए सहमति बन गई है कि इंजन का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, साथ ही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होंगे वो भी बड़े पैमाने पर भारत को दिए जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि किसी भी भारतीय फाइटर जेट में जब इसका इंटीग्रेशन होगा इसी इंजन का, और जब हम उसे बेचना चाहेंगे तो किसी भी देश को बड़ी आसानी से बेच पाएंगे। यहाँ पर कोई परमिशन फ्रांस से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब किसी विदेशी फाइटर जेट के लिए हम लोग केवल इंजन बेचेंगे, उस समय बीच में जब खबर निकल कर आई थी कि फ्रांस की सहमति इसके लिए अनिवार्य होगी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि भारत ये चाहता है कि फ्रांस से इसके लिए भी मंजूरी हम ना लें, यानी हम लोग इंजन इतने ज्यादा स्वतंत्र रूप से बेच पाएं ताकि फ्रांस का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो। यानी रूसी फाइटर जेट में भी आप भारत का इंजन लगाइए, फ्रांस का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। साथ ही जब इंजन का उत्पादन किया जाएगा उसके सभी चरणों में जीटीआरई की डोमिनेंस बरकरार रहेगी, यानी किसी भी तरह से फ्रांस की साफरान जीटीआरई को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इंजन के हर सेक्शन को बनाने के लिए उसके ऊपर जो भी काम किया जाएगा उसमें जीटीआरई का अहम रोल रहेगा। साथ ही जो भारत की प्राइवेट फर्म्स होंगी वो न केवल इसके पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करेगी, बल्कि इसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए जो फैसिलिटीज हैं उनमें भी प्राइवेट कंपनीज का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और इसके बाद जब इंजन बन जाएगा, जब वो सर्विस में आ जाएंगे और एमआरओ फैसिलिटी चाहिए होगी, उसमें भी प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी ऑल टुगेदर हम लोग इसे प्राइवेट फर्म्स के हाथों में कर देंगे, केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, यानी इसके ऊपर जो खर्च आएगा वो कितना आएगा और उसमें भारत का हिस्सा क्या रहेगा। तो बताया जा रहा है कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन जेट इंजन के विकास के लिए लगभग $6 बिलियन का खर्च आने वाला है। अब ये जो $6 बिलियन का खर्च आएगा, इसमें जो साफरान पे करेगा उसमें से मैक्सिमम हिस्सा वही होगा जो ऑफसेट क्लोज के तहत उसे भारत में इन्वेस्ट करना था, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जीटीआरई पे करेगा। कहने का मतलब ये जो इंजन बनाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल भारत और फ्रांस दोनों करेंगे, उसमें भारत ज्यादा पैसा खर्चने वाला है, ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसके लिए साफरान की होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये इंजन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत को कितने ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद ये टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आ रहा है जो आप जान लीजिए, और वो ये होगी कि इस इंजन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पार्ट्स वगैरह तो भारत में बने हों, साथ ही साथ इनको बनाने के लिए जो उपकरण चाहिए होंगे, जो अलग अलग इक्विपमेंट हो, वो भी निर्धारित किए जाएं कि भारतीय हों। तो कुछ इस तरह की ये परियोजना होगी। इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। अब जब इंजन बन जाएगा उसके बाद इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कब कब किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।